आओ सुना सब बढ़िया। नहीं क्यों, ये माइक बॉदर कर रहा है मुंह के पास रखा है इसलिए। तुम चाहते क्या हो मुझसे? अबे टाइम लग रहा है, नहीं आया माइक स्टैंड नहीं नहीं भाई भाई माइक स्टैंड भाई कर ले, तू गिफ्ट कर दे भाई, कर दे गिफ्ट। आरामी बन, ट्विटर पे टैग कर रहे हैं हम लोग मुझे हैं यहाँ पे यूट्यूब हैक होने की चाहत रख रहा है, तुम साले माइक स्टैंड के पीछे पड़े हो। अबे कंटेंट बनाना बहुत पसंद नहीं आ रहा तुम्हें, अभी तक पोस्ट नहीं कर रहा था रेगुलरली। भाई कहाँ है, मरता नहीं गया, जिंदा है नहीं है, क्या है अब कर रहा हूँ तो माइक नहीं तेरे पास, ये नहीं। क्या चाहते हो लड़की, गर्लफ्रेंड भी नहीं इतनी डिमांडिंग होती जितने तुम हो। लाइक तुमसे होता नहीं, सब्सक्राइब तुम करते नहीं, सब्सक्राइबर लूज करता हूँ मैं डेली बेसिस पर, फिर भी डेली आ जाता हूँ मैं। सच में कौन हूँ मैं कभी कभार लगता आपको निच भगवान है। कुछ भी और तुम मुझे कभी कंप्लेन करते हुए नहीं देखते हो, बस रोते हुए देखते हो। आर रोना देखते हो मेरा, वो अलग बात है। क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ दुनिया में कितना गम है, मेरा गम सबसे कम है। और अगर तुम्हें लग रहा है ना तुम्हारा गम मुझसे ज्यादा है, तो याद रखना राज कुंद्रा अभी भी जेल में है, और अब तो सबूत भी आ गए पुलिस वालों के पास। अबे मजाक नहीं कर रहा, उसका जो पार्टनर था ना कंपनी में, उसने गवाही दे दी कि ये जो राज कुंद्रा हरामी है, ये हरामी पूरा जिसकी वजह से मैं जेल में हूँ। अबे ये बनाया ही उसके लिए था, उल्टी सीधी चीज अपलोड करने के लिए। लड़की सही कह रही थी शर्लिन चोपड़ा, इसका इरादा ही गलत था, ठरकी था ये बुढ़ाऊ। मतलब ये नहीं बोला, बोलने का तरीका यही था। सच बताओ, जब तुम ऐसा देखते हो तुम दिल से चाहते हो ना मैं मुंह में ले लूं इसे अबे करंट मारता पकौड़े। और भाई साहब किसी महान पुरुष ने सही कहा है कि जब आदमी का बुरा वक्त आता है ना तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। राज कुंद्रा की बीवी का स्टेटमेंट मैंने आज पढ़ा है, उसका कहना है कि मैं उस कंपनी में पार्टनर थी 2020 तक, मैंने रिजाइन कर दिया। मैं अपने काम में इतना बिजी थी कि हाँ मुझे नहीं मालूम मेरा पति क्या कर रहा था। मैं कहे तू 20 तक थी, 20 में हमने भी देखा वहां पे क्या हो रहा था, क्योंकि 20 तक तो शर्लिन चोपड़ा भी थी। कौन बोला? मैं नहीं बोला बे, अबे मैं नहीं बोला, सच बोल रहा हूँ मैं। आज शर्लिन चोपड़ा का बर्थडे बस इसलिए विश करने के लिए बोल दिया। कल शाम को मुझे पता चला शर्लिन चोपड़ा रैप भी करती है। मैं कहा जब इतना टैलेंट भरा हुआ है कूट कूट के, तो वो सब क्यों कर रही थी बे? आओ शादी कर लेते हैं। कंगना हट गई, शर्लिन चोपड़ा नेक्स्ट, डन है। बात करो तुम, मेरे रिश्ते की बात करो। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। और अगर तुम्हें लग रहा है कि राज कुंद्रा ही इकलौता बंदा प्रॉब्लम में और तुम ही इकलौते प्रॉब्लम में और मेरे साथ सब कुछ बढ़िया चल रहा, तो ये सोनू सूद अबे तीसरा दिन उसके घर पे अभी तक रेड चल रही है, और सोर्सेज से पता चला है कि हाँ नहीं ये पैसे इधर उधर करें, बहुत तगड़े प्रूफ लगे हमारे हाथ, तो बहुत ज्यादा टैक्स खाया सोनू भैया ने ये दो लोगों का भला करते 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 पैसा खा गए। तुम्हें बताया भी नहीं, हमें पता है क्योंकि हम रेड मार रहे हैं ना। देखो यूजुअली ना ऐसी चीज़ों पे ओपिनियन नहीं देता हूँ अपना, और ना देना चाहता हूँ, बट सिंपल सी फैक्ट समझता हूँ मैं लाइफ के बारे में। अगर मैं अपनी इनकम के अलावा दूसरों पे डिपेंडेंट हूँ, जहाँ पे मेरे को लोग पैसा दे रहे हैं, अगर मैं कर रहा हूँ दूसरे की भलाई के लिए दूसरों से पैसा लेके, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं पैसों का हिसाब रखूँ। अपने पैसों के साथ मैं कर सकता हूँ कि हाँ चलो अपने सीए को बोल दूँ आप फ्रॉड कर लूँ, मैं दूसरे के पैसे के लिए जवाबदारी बनती है। और जितना उसने किया है, वो लोगों की हेल्प करी है, उसने जेन्युइनली करी है। कितने लोगों ने ट्राई किया फेक साबित करने का, बट कोई साबित नहीं कर पाया। तो मुझे लगता नहीं कोई इतना बेवकूफ हो सकता है कि लोगों से फंडिंग ले रहा है लोगों की हेल्प करने के लिए, बट हिसाब नहीं रख रहा है वो। और इसलिए भले ही ये आर्टिकल कह रहा था कि हाँ नहीं बहुत तगड़े प्रूफ मिले टैक्स इन्वेजन के, मैं कहा क्या प्रूफ मिले हमें भी बताओ फिर तो क्योंकि मीडिया कुछ भी रिपोर्ट कर रही है। अभी कुछ दिन पहले बबीता वाली प्रिंट कर दी थी ना, बबीता भाभी पे, बबीता जी अरे वो तारक मेहता का उल्टा टेढ़ा मेढ़ा चश्मा बाद में रूमर से निकली। तो जब तक साबित नहीं हो जाता ना, सोनू भैया के अगेंस्ट बोलने का मन नहीं करता और सुनने का मन भी नहीं करता, क्योंकि जितना उन्होंने किया उतना तो पॉलिटिशियन ने भी नहीं किया था, और पॉलिटिशियन ना करे बुरा भी नहीं लगता, बट जिसने कर दिया अब उसके बारे में सुनकर थोड़ा सा तो बुरा लगता है। तुम राज कुंद्रा के बारे में कुछ भी बोलो ना, अपना क्या है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उसकी बीवी को नहीं पड़ा हमें क्या पड़ेगा? बहन का जितना मैं कवर कर रहा हूँ ना राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी को, मैं बता रहा हूँ एक डेफेमेशन केस हो जाएगा मेरे ऊपर। हाँ तुझे पड़ी है मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में। अरे मैं क्या करूँ यार, न्यूज़ वाले लिखते हैं, मेरे को पढ़ने में मिल जाता है, मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, मैं बता देता हूँ। हाँ तो ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जेल जाने की चाहत नहीं मुझे मैं वैसे भी थोड़ा हल्का सा गोरा हूँ, जेल में फिर उल्टा सीधा हो जाएगा मेरे साथ। तौबा फिर मैं आके बोल सकता हूँ हाँ मेरे साथ बुरा हुआ है उससे पहले मैं नहीं बोलूँगा मेरे साथ बुरा हुआ है। और अगर तुम्हें लग रहा है ना इसके बाद भी कि तुम्हारी जिंदगी और ज़्यादा बेकार है, पाकिस्तान से बुरी नहीं हो सकती तुम्हारी जिंदगी। 15-20 साल बाद न्यूजीलैंड की टीम टूर करने गई पाकिस्तान में, और फिर ये अफवाह उड़ गई कि वहां पे सिक्योरिटी रीजन है, मतलब बम लगा रखा है 15-20 मिनट पहले मैच कैंसिल कर दिया गया है। मैं कितना बेइज्जत होना यार तुम लोगों को, बस करो। अबे मेटल डिटेक्टर लेके ग्राउंड पे घूम रहे थे, जमीन के अंदर खोद के गाड़ा होगा तो 6 महीने पहले थोड़ी गाड़ा होगा, दिख जाएगा ना कहाँ पे खोदा हुआ है। नहीं मेटल डिटेक्टर। अबे बम ढूंढ के कॉइन ढूंढ रहे हो? हाँ किसी के सिक्के तो नहीं गिरे। मरना है क्या भोसड़ी के?
मरना तेरे को डर नहीं लगता? मैं जोक कर रहा हूँ, दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुम पाकिस्तान से देख रहे हो, हाँ, मेरे को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को बस थोड़ा वियर्ड लगा कि इतना लॉस हुआ है इस चीज को लेके। तुम समझ रहे हो, ब्रॉडकास्टिंग का पैसा गया है, एडवर्टाइजमेंट का पैसा गया है, मतलब पैसा इन्वेस्ट हुआ बट कुछ हुआ नहीं प्रॉफिट बनाने के लिए। काइंड ऑफ मुझे लग रहा है आईपीएल के चक्कर में कर रहे हैं। अरे छोड़ना यार, यहाँ पे पैसे नहीं मिलेंगे, वहीं चलते हैं, आईपीएल में बहुत पैसा है। और क्रिकेट की बात करें तो धोनी की बात भी कर लेते हैं। अभी मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री नहीं है, डिफेंस मिनिस्ट्री है ना, अमेरिका का दलाल बहनचोद। उन्होंने धोनी और आनंद महिंद्रा को, जो एनसीसी हाई लेवल पैनल बनाया उन्होंने 15 लोगों का, उसमें इंक्लूड किया है जो एनसीसी की ओवरऑल रिव्यू करेंगे। क्या है ये चीज मुझे कोई आइडिया नहीं है बट धोनी का नाम है टाइटल में डालने के लिए, तो मैं डालूंगा। क्यों बता रहा हूँ मैं तुम्हें मालूम है मैं लेट चल रहा हूँ, बकवास करने वाला हूँ आज। अबे कोई टॉपिक ही नहीं था साला, किसी ने अपलोड नहीं किया। अपलोड भी क्या कर रहे हैं साहिल और वो मनोज पाटिल, खत्म हो गई न्यूज मेरे लिए। बस करो, आगे बढ़ो यार, कुछ तो करो। एक काम है तुम्हारा न्यूज करना, दूसरे की जिंदगी में क्या चल रहा है फटे में देखो, बताओ, फिर मैं तुमसे चुरा लूं। वो नहीं होता तुमसे। और अगर कोई न्यूज चैनल वाला देख रहा है ना, मैं कॉल आउट दे रहा हूँ सबको, अगर तुम्हें लगता है मैं तुमसे चुरा, हाँ, न्यूज में वही देता हूँ जो दुनिया भर की है। मुझे बस टाइटल बनाने के लिए चाहिए होता फेमस क्रिएटर का नाम, क्योंकि तुम तो देते नहीं यूट्यूबर की न्यूज। क्या करूँ, टाइटल कैसे बनाऊं? और इन न्यूज को कोई देखना नहीं चाहता, टाइटल में अगर डालूंगा तो मैं नहीं लोग। वैसे टाइटल बनाने का फायदा है क्या, जब सब्सक्राइबर लूज ही करने होते हैं मुझे। सही बात है, पता है मेरे पास सिर्फ 2 न्यूज बची है इसके बाद उसके बाद बकवास ही करनी है मुझे 10 मिनट तक। छोड़ो, कंटिन्यू करेंगे अपनी पुरानी न्यूज को। आज से कुछ महीने पहले हमने एक न्यूज कवर करी थी जहां पे एक बंदे ने अपनी पड़ोसन को भगा लिया था और 10 साल तक अपने रूम में बंद करके रखा था, और लड़के के घर वालों को भी नहीं पता था कि लड़की उस घर में रह रही है। लड़की वालों को लगा कि लड़की किडनैप हो गई, उन्होंने पुलिस कंप्लेंट करी, पुलिस ने सर्च किया, कहीं नहीं मिली। 10 साल बाद जब लड़का लड़की लेके भाग गया तब पता चला, अच्छा, बगल में छोरी, गांव में ढिंडोरा। और अभी फाइनली उन लोगों ने 10 साल बाद शादी कर ली है। मैं कहा सही यार, इसे ही सच्चा प्यार कहते हैं क्या? भाई सब दांत देनी पड़ेगी, दांत नहीं दांत, दांत थप्पड़ मार दूंगा साले हरामी, मजे नहीं लेने मेरे से। लाइक क्या तूने हरामी नहीं किया ना, मालूम है मुझे, तभी तुझे हरामी बोलता हूँ मैं। तू मुझे कमेंट में बोलना, मैं मना कर रहा हूँ तेरे को, गाली देने की जरूरत नहीं है। हाँ, सारी गालियां बैन है। फिर कमेंट नीचे मुझे भाई कमेंट डिलीट कर, मैं पढ़ भी नहीं रहा, मेरे पास टाइम नहीं है आजकल, मैं कुछ और सोच रहा हूँ। अबे साले, कुछ नहीं सोच रहा, मैं पढ़ रहा हूँ कमेंट। बट पॉइंट क्या है ना, ब्रिज बनाना है, क्योंकि ये न्यूज़ थी, अब पूरा टॉपिक ही अलग है। सेकंड हाफ पूरा वीडियो अलग है। अरे सुन, तो मैं बता रहा हूँ ना तेरे को, मैंने प्लान की वीडियो, मुझे मालूम है। मैं सोच रहा था कि एक जमाना था, हैं, रिलैक्स रहते थे, खुश रहते थे, इंजॉय करते थे मोमेंट को। और आज का जमाना है, सब लगे पड़े हैं कहीं ना कहीं भाग रहे हैं, हर कोई जल्दी में है, बट टाइम से कोई नहीं पहुंचता। मतलब एक 90s के दिन होते थे जहाँ पे तुम्हारे पास आधे से ज्यादा चीजें नहीं होती थी बट सुकून होता था। आज तुम्हारे पास इतनी सारी फैसिलिटी है बट सुकून नहीं है। याद है गर्मी की छुट्टियां हैं, शाम में दोस्तों के साथ खेलना, वीकेंड पे फैमिली की बैठक, हैं, संडे को गरम गरम पकौड़े, ब्रेड पकौड़े बनाना अंडे डाल के, वो लूडो, वो कैरम, बिजली ना आने का इंतजार करना, और बिजली ना हो और कुछ करने के लिए ना हो तो उसमें भी गेम इन्वेंट कर देना, छुपन छुपाई खेले क्या, मानो या ना मानो। बट अगर तुम 90s के, तुम एग्री करोगे कि 90s में भले इतनी सुविधाएं नहीं थी बट जिंदगी बहुत हसीन थी। ये बातें मैं क्यों करी है, क्योंकि अभी मैं डेयरी मिल्क का ऐड देख रहा था। तो अभी क्या किया डेयरी मिल्क ने, जो सबसे ब्यूटीफुल चीज लगी मुझे, 90s में डेयरी मिल्क का एक ऐड था, तुम देख लो, क्योंकि तुम तो ये हो, हैं, 2000 में पैदा हो। नहीं भाई, हमने भी देखे कार्टून, तुमने रीटेलीकास्ट देखा है, हमारे सामने बने हो कार्टून, बकवास नीचे मुझे। तो 90s का एक ऐड था डेयरी मिल्क का, ये वाला। अगर इस गाने पे कॉपीराइट आया ना, डेयरी मिल्क वालों को माँ बहन की गाली मैं नहीं दूंगा, तुम दोगे क्योंकि मैं एडिट मार दूंगा और फिर तुम नया वाला ऐड भी नहीं देख पाओगे। क्या ही कर रहे हो डेयरी मिल्क वाले बट कोई नहीं, मेरे पास आस्था है। तो बेसिकली मैच चल रहा होता है, लड़की बैठ के स्टेडियम में डेयरी मिल्क खा रही होती है। अब पता नहीं उसका बॉयफ्रेंड था, पति था या फैन थी, तो वो छक्का मारता, छक्का लग जाता है, तो वो इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि मैदान में कूद के नाचने लगती है, आज मेरे यार की शादी है। तो डेयरी मिल्क ने सोचा एक काम करते हैं, आजकल के बच्चों में टैलेंट तो है नहीं है और नया हम कुछ कर नहीं सकते, तो एक काम करते हैं, जो 90s में हमने किया था ना, हम उसको वापस री रिकॉर्ड करते हैं। तो वो सेम चीज रीशूट करी बट डिफरेंट जेंडर पर्सपेक्टिव के साथ, कि इस बार लड़का बैठा हुआ है और लड़कियों का मैच चल रहा है, लड़की छक्का मार रही है और लड़का खुशी के मारे नाचने लगता है। मैं कहा देखो 90s वाला डाइजेस्ट कर लेता, मैं कर भी लेता बिल्कुल। अभी के ऐड में लड़का स्टेडियम के बीच कूद रहा है लड़कियों के मैच में, भाई साहब जी तोड़ दी जाएगी, कितना गलत साउंड कर रहा है। नहीं मजा आ रहा है, बस ऐड ब्यूटीफुल है, मना नहीं कर रहा, देखने में अच्छा लगता है, नॉस्टैल्जिया आता है, याद आती है बचपन की, बहुत ठीक है, बट थोड़ा लॉजिकली सोचो ना यार। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये सिर्फ इस ऐड के साथ प्रॉब्लम है, अगर तुम 90s के कितने भी ऐड देखोगे ना, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत कामिंग, बहुत अच्छा, दिल छू जाते हैं, बट लॉजिक पेल के देखो बहुत अजीब है। मतलब मैं रवीना टंडन का एक ऐड देख रहा था, गाते गाते लब हो जाए, चलते चलते लब हो जाए, कट
कौन सा पेन है? पेन का ऐड था भैया, रोटोमैक। अरे रुको तो बड़ा मजा आएगा। रोटोमैक का ऐड था, तो वो पेन से साइन करती है, उसे मजा ही आ जाता है, मतलब निर्वाणा पा लेती है वो साइन करने के बाद। और वो बच्चे से पूछते हैं ये कौन सा पेन है, बच्चा बताता है पेन का ब्रांड, और उसके बाद वो 6 फुट लंबा पेन लेके ये कर रही होती है। रोटोमैक, लिखते लिखते लव हो जाए। रोटोमैक, रोटोमैक, लिखते लिखते लव हो जाए। रोटोमैक। रोटोमैक, लिखते लिखते लव हो जाए। मैं कह रवीना टंडन है यार, तू क्या मजबूरी थी, अच्छा खासा तो करियर था तेरा, अभी भी चल रहा है। और सबसे वियर्ड चीज पता है कि मुझे याद भी नहीं था ये जब ये गाना बजा तब हिट मारा, अच्छा ये पसंद था मुझे। और कई ऐड तो 90s के ऐसे थे ना कि तुम बैठ के सोचते रहो ये किस बारे में ऐड है और तुम्हें कुछ नहीं समझ में आता था। मतलब ये एक ऐड देखो और अगर तुम पहचान जाओ ये कौन सी कंपनी का ऐड है या किस प्रोडक्ट का ऐड है तो मुझे बताना, ठीक है। बट अगर तुम गेस कर दो तो सच्चे सच्चे बताना, सेकंड हाफ देख के ब्रांड का नाम देख के, बेईमानी नहीं करनी, इज्जत पूर्वक बताना है, ठीक है। ऐड शुरू करो। करो क्या, तुझे ही डालना है, एडिट कर। इसका आधार रहा है कील मुहासे और झाइयां दूर कर चेहरे पर एक नई आभा जगाती है वीको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम। वीको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक, वीको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम। क्या पूरी शादी दिखा दी लड़की की, हनीमून दिखा दिया तब बता रहे हैं अरे ये टर्मरिक क्रीम है, लगाओ तो सही। अरे नहीं लगाना है यार, नहीं लगाओ यार तुम, अरे लगाओ तो सही, शादी हो जाएगी तुम्हारी। क्या सेंस था, क्यों था, सीधा दिखा देना मुहासे हैं, लगा दी, उसके बाद शादी हो रही, खत्म, 30 सेकंड में खत्म हो जाता। लड़की की हल्दी रस्म दिखा दी, फेरे दिखा दिए, हनीमून दिखा दिया, फिर ये देखो क्रीम। चलो इतना बकवास कर दिया, ऐड दिखा दिए होंगे तो मैं 10 मिनट तो निकाल ही दूंगा। बाकी कल नहीं, मतलब संडे तक रुक जाओ, तब तक ऐसे ही चलाना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ नेहरू प्लेस जाऊँ तो वहाँ से सामान ले लूँगा सारे जो चाहिए मुझे, इसलिए मैं ऑर्डर नहीं कर रहा। बट अगर तुम बोलोगे, ज़्यादा बोलोगे, अगर तुम 5000 ले दोगे आज के वीडियो पे तो मैं ऑर्डर कर दूंगा कल ही। अगर नहीं दोगे तो फिर इंतजार करते रहो, जब तक ऐसे चलेगा चलाऊंगा मैं, मुझे मजा आ रहा है। तेरा तेरा तेरा, मैं कहीं पे भी ले जा सकता हूँ माइक को यहाँ पे अर्थिंग आती है, चप्पल पहन के वीडियो शूट कर रहा हूँ कि करंट ना मारे। चलो लाइक कर देना, मैं मिलता हूँ तुमसे कल, पीस आउट।